दोस्तों, आज दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसे अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आने वाले कल की सच्चाई आपको अचानक चौंका सकती है। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की न्यूक्लियर बैलेंस की कहानी है। यह कहानी है उस पलटे हुए खेल की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में आई SIPRI यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि एक परिपक्व और रणनीतिक रूप से बेहद गंभीर न्यूक्लियर पावर बन चुका है। यह वही रिपोर्ट है जिसे पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ, सरकारें और इंटेलिजेंस एजेंसीज सबसे भरोसेमंद मानती हैं। और जब इस रिपोर्ट के आंकड़े और विश्लेषण सामने आए तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी साफ महसूस की गई। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी न्यूक्लियर जियोपॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। दशकों तक भारत की न्यूक्लियर नीति को दुनिया एक शांत, संयमित और डिफेंसिव डॉक्ट्रिन के रूप में देखती रही। भारत हमेशा कहता रहा कि वह न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध की नीति पर चलता है, यानी भारत न तो अंधाधुंध हथियारों की दौड़ में शामिल होगा और न ही परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल करेगा। लेकिन समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और जब सामने दो परमाणु संपन्न पड़ोसी हों, जिनमें से एक खुले तौर पर आक्रामक नीति अपनाए और दूसरा तेजी से ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हो, तब रणनीति भी बदलती है। SIPRI रिपोर्ट यही बताती है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर सोच को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। आज भारत थजाइल परमाणु ताकत सिर्फ संख्या का खेल नहीं रह गई है। अब यह बात साफ हो चुकी है कि भारत अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ज्यादा ऑपरेशनल, ज्यादा डिप्लॉयबल और ज्यादा क्रेडिबल बना रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ यह नहीं चाहता कि उसके पास परमाणु हथियार हों, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर वे हथियार किसी भी दबाव, किसी भी सरप्राइज अटैक और किसी भी जियोपॉलिटिकल हालात में काम करने लायक हों। यही बात चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब भारत की परमाणु नीति सिर्फ पाकिस्तान केंद्रित नहीं रही, बल्कि उसमें चीन का एंगल भी बहुत साफ दिखाई देने लगा है। चीन पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब सबसे तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने वाला देश बन चुका है। यह वही चीन है जो लंबे समय तक यह दावा 1978 से करता रहा कि वह सीमित परमाणु हथियारों में विश्वास करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज चीन न केवल मिसाइल साइलो बना रहा है, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो एक ही मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स दागने में सक्षम है। भारत यह सब चुपचाप देख नहीं सकता था। यही वजह है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में वह बदलाव देखने को मिला है जिसे आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा नाजुक है। पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा नीति भारत विरोध पर आधारित रही है। उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमेशा अस्पष्टता रही है ताकि वह भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। लेकिन SIPRI की रिपोर्ट में जब यह सामने आया कि भारत अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है और साथ ही अपनी डिलीवरी सिस्टम्स को भी ज्यादा मजबूत बना रहा है, तो इस्लामाबाद की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान जानता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है,
राजनीतिक रूप से अस्थिर है और तकनीकी रूप से भारत से पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे में भारत की न्यूक्लियर मजबूती उसके लिए एक सीधा स्ट्रेटेजिक झटका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह सब बिना किसी शोर शराबे के किया है। न कोई धमकी, न कोई खुली घोषणा, न कोई अग्रेसिव बयानबाजी। भारत ने अपने काम को अपनी नीति के अनुरूप शांत तरीके से आगे बढ़ाया। यही भारत की असली ताकत है। SIPRI रिपोर्ट में यह भी साफ संकेत मिलते हैं कि भारत अब अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत कर रहा है, यानी जमीन से, समुद्र से और हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता। जब किसी देश के पास यह क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है तो उसे न्यूक्लियर डिटरेंस में बेहद मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि भारत की रणनीतिक स्थिति आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी नो फर्स्ट यूज नीति बदल रहा है? इसका सीधा जवाब शायद आज भी नहीं है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब अपनी नीति में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है। यानी वह खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अपने विरोधियों को यह संकेत जरूर दे रहा है कि किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। यही रणनीतिक अस्पष्टता डिटरेंस को और मजबूत बनाती है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनकी चिंता बढ़ी हुई है। आज की दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ विनाश का साधन नहीं है, बल्कि वे राजनीतिक दबाव, रणनीतिक संतुलन और शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा औजार बन चुके हैं। SIPRI रिपोर्ट यह दिखाती है कि दुनिया एक बार फिर आर्म्स रेस के द्वार में प्रवेश कर रही है। अमेरिका और रूस के बाद अब चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत मजबूरी में अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। यह एक चेन रिएक्शन है जिसे कोई भी देश अकेले नहीं रोक सकता। भारत के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि दो परमाणु शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, और अवसर इसलिए क्योंकि आज भारत की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दुनिया आज भारत को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के रूप में